सेंदूर को कर दे काला, राज करे आतंक से चले इनकर बोलबाला। इनका डर से थर थर कांपे हर आंगन हर गली गली। के कर हिम्मत आंख मिलावे कहत इनको बाहुबली। बाहुबली बाहुबली हेलो। हाँ प्रणाम काका, कुछ सुने कि नहीं? अरे एसपी के घर एंटी करप्शन का छापा पड़ गया है। पुलिस उसको अरेस्ट करने के लिए दिन रात एक किए हुए है। अच्छा जी काका, हम सोच रहे थे उसके बचपा का। विजय, ये सब बात फोन पर करने का जरूरत नहीं है। तुम हो कहाँ? घरे पर है। हॉस्पिटल आ जाओ, यहाँ बैठ के बात करते हैं। जी ठीक है। मैडम भैया, काका कहाँ है? श्रीकांत भैया के रूम। आप जरा बाहर जाइए। कितना बार तुमको ये समझाया कि इस अपहरण कांड से तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है। तुम जानते हो कि पूरा सरकारी तंत्र हमारे खिलाफ हो चुका है। ऐसा में उनको जरा सा भी भनक लगा तो समझ रहे हो ना उसका परिणाम क्या होगा। लेकिन काका उसका बच्चा। फिर वही बात, अरे कौन बच्चा, कैसा बच्चा? तुम किसी बच्चा को नहीं जानते, तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं है उससे। लेकिन बच्चा तो एसपी को वापस करना होगा काका, हम वचन दिए उसको। तुम्हारा वचन पूरा होगा, लेकिन कब और कैसे ये हम तय करेंगे। विजय, समय विपरीत हो तो आदमी को अपनी छाया से भी सावधान रहना चाहिए। लेकिन तुम चिंता मत करो, समय बदलते देर नहीं लगता, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। काका ज्यादा समय तक बच्चा को वहाँ गाँव में रखना ठीक नहीं है। बच्चा वहां से कहीं और जा चुका है, उसकी चिंता तुम मत करो। एसपी और पुलिस दोनों के मूवमेंट पे हमारा नजर है। समय आने पे हम खुद ही एसपी से मिलेंगे और उसका बच्चा उसको वापस मिल जाएगा। जैसा आप ठीक समझिए काका, निकलते हैं। विजय, बहुत बड़ा एहसान किया तुम हमारे ऊपर। काका अपनों पर कोई एहसान नहीं करता। श्रीकांत भी तो तुम्हारा अपना भाई है, खून का रिश्ता है तुम्हारा उसके साथ। मानो तो रिश्ता, ना मानो तो कुछ भी नहीं। और हमने इस रिश्ता को कभी नहीं माना, आप ये बात अच्छा से जानते हैं। तुम्हारे मानने न मानने से रिश्ते बदल नहीं जाएंगे विजय। कुछ रिश्ते और संस्कार ऐसे होते हैं। घर से बेकार होकर जिसने अपना आंचल के छांव में हमको बड़ा किया। हम जानते हैं आप क्या चाहते हैं, लेकिन वो मुमकिन नहीं है। तुम चाहोगे तो सब मुमकिन हो जाएगा विजय। बस एक बात, जिस घर में हमारी माँ का अपमान हुआ, उस घर से हमारा ना कोई रिश्ता था, ना है, ना आगे कभी हो सकता है। चल रहा है? बाबा का तो मत ही मारा गया है। हम कहते हैं क्या जरूरत है विजय कत्वा को इस घर में लाने का? इस घर में किसी को भी तो वो फूटी आंख देख नहीं सकता है। यहाँ सब उसको घर का राजपाट देने को उतारू है। मामी आप कुछ बोलती क्यों नहीं? हम का बोलूं? यहाँ क्यों हमर सुनता? काहे? आप बोलेगे तो काहे नहीं सुनेगा? यहाँ का बाबा का राजपाट चलेगा, वो जो बोलेगा वही होगा। हम कहते हैं बाबा होता कौन है ये फैसला करने वाला कि विजयकांत इस घर में रहेगा। ये हमारा घर का आपसी मामला है, इसमें बाहर वाले का हाथ डालने का कोनो जरूरत नहीं है। तो हर मामा जी बाबा के कहियो अपना से अलग ना बुझलन। हाँ यही लिए तो जौन मन में आ रहा है वही किए जा रहा है। अरे जब वो सब अपने मन से ही घर छोड़ के गए थे तो मामा जी के मरने के बाद क्या जरूरत है उनको घर में वापस आने का? ई तो तू बाबा से जाके पूछा।
उहे बताइए कि उनका मन में का बा। केकरे मन में का बा ये क्या जानता। बाकी बिना तोरा से पूछले बाबा विजयकांत के घर में लावे के फैसला ना कैले हुई। ई विषय में हमार कोनो बात बाबा से नहीं खे भेल। अरे जा हो, तू एक नंबर का खिलक्कड़ बा। सब खेला रच के कहबो हम कुछ नहीं खे जाना। जानती तो बोलती काहे नहीं। दीदी एक बात सुन, ई घर में के आवता और के जाता हमरा कुछ लेवे देवे के नहीं खे। बुझव्वल ना बुझावा हमरा से। जौन दिन ई घर में गोर रख लू वही दिन से हम तोहर नाटक नौटंकी देखत आई। तू चक्कर रच के बड़की दुल्हन और ओकर बेटा के घर से निकलवा दे लू। वही दिन हम बुझल गेल बानी कि तोरा से कोई ना जीती। जकरा जे बुझे के बाद से बुझो, हम ककरो ठेका लेके नहीं खे बैठल। और एक बात और सुन ली दीदी जी, हम बहुत बर्दाश्त के, अब और हमरा से नहीं खे बर्दाश्त होत। हाँ तो निकाल जा सबके, अब होगा राजपाट। ए ठाकुर जी, अब ये दिन देखे के बाकी रह गए बा। हमार दाना पानी उठ गई घर से। अब हम ई घर में एको क्षण ना रुके, कर दी नहीं हम। बस बहुत हो गई, अब एक क्षण भी हम ना रुक सकेले यहाँ। इतना बेइज्जती। ठाकुर जी, रहुआ तो सब देखे रहल बानी, कैसन बेइज्जती हो रहल बा यहाँ। अरे अब कितना सही, अपन इज्जत प्यारा बा तो रहुआ चल चली हमरे साथे। हाँ ई का बुआ जी, बक्सा पेटी काहे के सहज रहल बानी? तीरथ पर जात बानी का? तीर्थ यात्रा पर ना, मरल यात्रा पर जा रहल बानी। अरे इतना बेइज्जती सहे के जियला से तो मरे गई बढ़िया बा। ई का कहत रानी बुआ जी, रउआ के बेइज्जती भला के कर सकेला ई घर में? चुप, आंखें फूट गई रहे हो घड़ी है? देखने ना अपने मलकिनी के कैसे बतियावत रही हमरा से। अरे हम पूछतानी, अगर आज हमार भाई जिंदा रहे तो ओकर हिम्मत पड़े हमरा से ऊंची आवाज में बतियावा के? हैं? अरे हमार भी कोनो इज्जत है? ई घर की बड़ बेटी हैं हम। हाँ, रउआ के हक बा ई घर पर, रउआ बड़ बुजुर्ग भइली ई घर के। अरे अरे मलकिनी, रउआ के बेइज्जती कैसे कर सकीला? अरे जा दे, ज्यादा दही में शक्कर मत मिलावा। हम रग रग पहचानता नहीं तोहर मालकिनी के। जा जाकर तलवा चाटो कर, कह दे अपनी मालकिनी से अब जो एक क्षण भी हम रुकनी ना यहाँ तो कुत्ता बिलाई पाल ले हमरे नाम से। अरे अब खड़ा क्या बाड़ू, चल निकल यहाँ से। हाँ नहीं तो अरे जा ना। गलती हमरे रहे जो ये घर के आपन घर समझनी। बुढ़ पुरनिया ठीके कहे गई बा, बियाह के बाद औरत के आपन घर ससुराले होला, नैहर तो बस 4 दिन के चांदनी होके रह जाला। अरे हमार तो मती मारे गए रहे जो ये घर के आपन घर समझनी। बस बहुत हो गई, अब ना। आज अब ना। जात बाड़ी तो जास, अब गोर पकड़े तो हम ना जाए उनकर। आखिर ऐसे का कह देनी हम? हाँ, लेकिन अब का करबा काकी? अभी जे वो घर छोड़ के गईली तो दुनिया जहां रउए पे अंगुरी उठाई। लोग कही कि भाई मरते भौजाई विधवा ननद के घर से बाहर निकाल देलस। केकर केकर मुंह बंद करबा काकी? जकरा बार का साला, सब साला नौटंकी है। और ये नाटक का नारद मुनि है बबवा। फूट डालो और राज करो, लेकिन हमरा रहते उसका दाल नहीं गलने वाला। वो राज करेगा तो हम का घंटा डोलाते बैठे रहेंगे। दीदी जी, दीदी जी, दीदी जी, ये क्या करे तानी? यहाँ से मत जाए, रवा के हमार क्रिया। हाँ? अपन क्रिया अपने पास रखा। जब घर छोड़ के जाए लगली तो हिलू नाटक कर। अरे तोहर इस नाटक नौटंकी का हमरे ऊपर कौनो असर नहीं होके वाला।
इतना बेइज्जती, अरे इतना बेइज्जती तो कोई अपने दुश्मनों की ना करे। इससे अच्छा तो जाके हम बनारस के किसी आश्रम में रहकर अपन जिंदगी गुजारल। चल हट, जाए दे हमरा। दीदी जी रउआ घर के बड़ बुजुर्ग बा, रउआ के स्थान ये घर में सबसे ऊपर बा। हाँ, कितना ऊपर बा ये तो बढ़िया से दिखा देले न तू। सबके सामने हमरा से जबान लड़ा के हमारी इज्जत उतार के अब बाकी कह रह गई। हाँ? जो भइल सो भइल। हो सकेला कि हमरा से कुछ उल्टा सीधा कहा गया होके। गुस्सा में आदमी के अपना ऊपर काबू न रहेला। हाथ जोड़ो तानी हम रउआ के, विपत्ति पड़ल बाई घर पे। इस समय में घर छोड़ के मत जाई। लोग का कही राधे राधे कि घड़ी घड़ी गिरगिट जैसन रख मत बदलिया। जाए दे हमरा के। हाँ, और एक बात कान खोल के सुन लिया, तो हर इस लप्पो चप्पो का हमरे ऊपर कौन असर नहीं खेवे के वाला। और अब जो हम इस घर में एक क्षण भी रुकी ना तो हम नरक में जाई। अरे इस घर का पानी भी पी ली तो कोट फूटी हमरा के। अरे छोड़ छोड़। काहे मुंह से ऐसे असुर बाप निकाला तानी? लोग सुनी तो का कही? का कही? हाँ? का कही? अरे ये घर का संभारे बचावे खातिर का न कैली हम। अपन पूरी जिंदगी दांव पे लगा देली और तो और अपन सुहाग तक के बलि चढ़ा दे। और बदला में हमरा के का मिलल? हाँ? ये बेइज्जती। बहुत सही। अपना साहब जाए दे हमरा के। चल दीदी जी, दीदी जी रउआ के हम गोड़ पड़े तानी, ये घर छोड़ के मत जाए। रउआ के भाई की कसम। हाय दया, ये का कइलू तू? ये का कइलू? भाई की क्रिया दे दे। गोर बंधा गइल हमार। हम जिंदगी में सब कुछ सह सकेली, लेकिन हमरा कारण हमार भाई की आत्मा को तकलीफ पहुंचे ये हम कबो सपनों में ना सोच सकेली। ये का कह दिलू? ए ठाकुर जी, का करी हम? हाँ? जा, जो जैसन करी ओकरा वैसने मिली। भोगबो देखता रहिए तू। बहुत अकेली हो गई हूं मैं श्री। देखते ही देख के कितना वक्त गुजर गया, लेकिन आज तक मैं अपने आप को यहाँ अजनबी महसूस करती हूँ। इस घर में मुझे कोई भी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है श्री। श्री, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था ना कि तुम मुझे बॉम्बे लेकर जाओगे। तुम्हें अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए ठीक होना ही होगा। मैं जानती हूँ श्री, तुम मुझे निराश नहीं करोगे। श्री, श्री प्लीज, श्री एक बार श्री प्लीज, प्लीज श्री, श्री, श्री प्लीज।
श्री आई बेग यू श्री प्लीज एक बार चल बैठ गाड़ी में, चल छोड़ो मुझे बैठ गाड़ी में, चल। श्रीकांत बाबू, अरे बाहर निकलोगे, मेहरारू कचरा में नुकाए रहोगे। हमरा तो शक है, अरे अमरकांत है कि कोनो और के पास। संभाल के मेरे पति का मरना हो गया, चले जाइए यहाँ से। श्री निशा, श्री मैं यहाँ श्री हाँ बोलो श्री, मैं हूँ निशा। श्री कहो श्री। निशा हाँ निशा मैं यहाँ। श्री मेरी तरफ देखो। बैठ जाओ। बाबा श्री को कुछ हो गया तो? चिंता मत करो, श्री को कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा। दुल्हन धीरज रखो। कहा हुआ डॉक्टर? घबराने की कोई बात नहीं, लगता है उसकी याददाश्त वापस आ रही है, और अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि श्रीकांत कोमा से बाहर आ गया है। मैं अंदर जा सकती हूँ? नहीं, अभी नहीं, अभी उसे आराम की जरूरत है। अगले 24 घंटे हम उस पर नजर रखेंगे। आप भगवान से प्रार्थना कीजिए, अगर सब कुछ ठीक रहा तो 24 घंटे के बाद आप उससे बात कर सकेंगे। फिलहाल आप लोग घर जाइए। प्रणाम पुतन भैया। प्रणाम, क्या समाचार? प्रणाम पुतन भैया। क्या हाल? सब ठीक है भैया। अभी से बड़ा दिन बाद आए, लगता है बहुत मन लग गया था हुआ ना। नहीं रे, उस सैर सपाटा करने चले गए थे, थोड़ा हवा पानी चेंज हो जाता है। प्रणाम पुतन भाई। प्रणाम। कहा पुतन भैया, महाराजगंज को बेवा बना के कहाँ चले गए थे? सन्नाटा छा गया था। अरे आपके पीछे कितना बड़का कांड हो गया। क्या हो बउआ, लेटेस्ट न्यूज पुत्तर भाई को दिए कि नहीं क्या? अभी अबे न किए हैं, अब धीरे धीरे सब सुनाएंगे। अरे इससे कुछ बात बचेगा इसके पेट में, नहीं बताएगा तो पेट फट जाएगा। जनाना का पेट है इसका। एकदम ठीक कर रहे भैया। फ्रूट बच्चा लोग, फ्रूट। हेलो और ये लो, चलो भाग। पैसा मांगा रे, साले यहाँ जूती आने लगे। भाग। ना मालिक, हम आदमी है मालिक, हमारा पैसा दे दीजिए मालिक। ज्यादा करे बकवास, ये पहले तिया देंगे बहुत सारी का। देखिए मालिक, धक्का मत मारिए, गरीब आदमी को क्या समझ नहीं है। चलिए पैसा दीजिए। चलो बहुत बड़का आदमी बनते हैं और पैसा देने में नानी मरता है। अरे मादर, जरूर का मुसीबत चार से खा लेता तो क्या लग खाएगा।
का बहस पैसा मांग चलो चल ड्राइव अरे हाँ नरवाल चलो 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 सब नरवाल चलो चल पीछे चल ले चल चढ़ा चल मारेगा गोली मार देगा उठाओ पड़ेंगे साले पुराना छोकरा कुछ भाभी ये घर खानदान के संभाले वाला एगो आदमी चाहिए। श्रीकांत के स्वभाव मिजाज अलग बा, उनका से यहाँ के काम धाम संभालना थोड़ा मुश्किल हुई। विजय आ जाइए तो दोनों भाई मिलके ये घर परिवार के फिर से संभाले। भैया हम मिलके बहुत जतन से इतना बड़ा कारोबार खड़ा कैले बानी, थोड़ा चुप से सब माटी में मिल जाए। रउआ ये कभी ना चाह के सब खत्म हो जाए। रउआ हमारी बात पर गौर करो। बेटा चाहे जैसन होके, चाहे वो अपनी तरफ से जे करे, बाकी मतारी ला बेटा बेटा होला। बेटा के आगे झुकला से माई के ओहदा छोटा ना होके। माई तो दया की मूर्ति होला। अगर कोनो शिकायत बा विजय से तो थोड़ा देर खातिर वो सब भूल जाई, आगे बढ़ के अपना सीना से लगा ली। यही में हम सबकी भलाई बा। जिस घर के लिए हमारी माँ जीते जी मर गई थी, काका बचपन में अपना आंख से जो देखे हैं हम वो सब कभी भूल नहीं सकते हैं। हमको समझाने का कोई फायदा नहीं। विजय कभी वो औरत कदरत समझे हो जिसने अपना पति खो दिया और जिसका बेटा अस्पताल में जीवन और मृत्यु से जूझ रहा हो। काका ये सब समझने बुझने का ना तो हमारा पास टाइम है और ना हमारा कौन इच्छा। विजय ये सब कहने से जिम्मेवारी से मुक्ति नहीं मिल जाएगा। घर का बड़ा बेटा हो तुम, घर का मान सम्मान का रक्षा करना तुम्हारा फर्ज। अरे भाड़ में क्या फर्ज? आज हमारा फर्ज याद आ रहा है सबको, लेकिन जौन दिन हमको घर से बेघर कर दिया गया था उस समय किसी को अपना फर्ज याद नहीं आया। फर्ज निभाने का जिम्मा तो खाली हमारा ऊपर है। बाकी लोगों का तो कौन फर्ज था ही नहीं। फर्ज था विजय। तुम नहीं जानते कि भैया कितना कोशिश किए भाभी से मिलने का। काका जतन नहीं किए हो। काका आप तो राम भक्त हनुमान हैं। आपको कहाँ कोई खोट दिखाई देगा उनमें? सब खोट तो खाली हम ही में था, हमरा मतारी में था। हम लोग हम ये नहीं कह रहे हैं, बाकी कभी कभी परिस्थिति ऐसा हो जाता है कि आदमी मजबूर हो जाता है, कुछ बात नहीं चलता उसका। हम भी अपना हालात से मजबूर हैं काका। ठीक है, समझेंगे हम हार गए, लेकिन एक बात याद रखना विजय, भैया तुमसे और भाभी से बहुत प्यार करते थे। आंख मूंदने के पहले भी बस एक नजर तुमको ही देखना चाहते थे। और एक बात याद रखना, अगर तुमने इस खानदान को नहीं संभाला ना, तो ये खानदान का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा।
ये चाहत रही नु ली हम आ गए नी। आई विजय, छोटी माँ ये तुमसे मिलने, प्रणाम करो। ठीक बा, रह दी। प्रणाम करस चाहे ना करस, हमारा आशीर्वाद तो हमेशा इनकर साथ बा। हमें ये कहे ऐनी है कि घर इनकर है, आकर अपन घर की जिम्मेदारी संभालस। विजय, चल कर आई है तुम्हारी छोटी माँ तुम्हारे दरवाजे तक। निराश मत करना, चलते हैं। काका हम श्री 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 निशा, श्री मैं यहाँ श्री श्री, हाँ बोलो श्री, मैं हूँ निशा। डॉक्टर मामा, मामा देखिए ना, श्री को क्या हो गया? डॉक्टर को बुलाते हैं। हटिए आप लोग, हटिए। आप पीछे निकलिए। नर्स इंजेक्शन तैयार करो। घबराने की कोई बात नहीं, लगता है उसकी याददाश्त वापस आ रही है, और अगर ये सही है तो इसका मतलब है कि श्रीकांत कोमा से बाहर आ गया। पैसा मांगा रे, साले यह जूती आ रहे। बहुत बड़का आदमी बनते हैं और पैसा देने में नानी मरता है। अरे माता, जे कभू हमनी के पूछे तक ना आए, ओकर आगे हाथ फैलावे हम ना जाए। अरे वो हमारी बात पर गौर करब। बेटा चाहे जैसन होके, चाहे वो अपनी तरफ से जे करे, बाकी मतारी ला बेटा बेटा होला। बेटा के आगे झुकला से माई के ओहदा छोटा ना होके। हमें ये कहे ऐनी है कि घर इनकर है, आकर अपन घर की जिम्मेदारी संभालस। विजय, चल कर आई है तुम्हारी छोटी माँ तुम्हारे दरवाजे तक। निराश मत करना, चलते हैं। काका हम सवेरे सवेरे मामी जी का लेके कहाँ गया था? विजय भैया से मिलने गए थे मालिक। क्या हुआ? हमको कुछ नहीं के पता भैया। तुम रे साला होशियारी करता है। भगवान की कसम भैया, हम तो गाड़िए में बैठे थे। और कौन था? तो बाबा थे, वही ले गए थे मलकिनी को विजय भैया से मिलाने के लिए। वो मिली, उसके बाद गाड़ी में बैठी और हमको बोली यहाँ चले आने के लिए। हम यहाँ चले आए। और बाबा? बाबा तो वहीं रह गए थे भैया। ये बबुआ ना जाने कौन जादू कर दिया है, जौन बोलता है वही करती है। ऐसा मती फेर दिया कि चली गई ओकरा आगे हाथ फैलाने। क्या इज्जत रह गई हम लोग के? आप कुछ कहीं भैया, ये तो ठीक बा कि विजय भैया मालकिनी के कोख से नेखे पैदा हुए, पर हाँ तो उनका बेटा ही ना। खूर में फेंका हुआ बेटा है वो, कौनो इज्जत नहीं करता वो मामी का। गई थी तो काहे नहीं चला आया? दुनिया जहान में पता चलेगा तो थूकेगा सब। क्या इज्जत रह गया मामी का? रत साला हाथ बंधा है, नहीं तो बबवा और विजया दोनों का खेल 1 मिनट में। जा यहाँ से।
आगे, भैया जी आगे, भैया जी आगे, भैया जी आगे। अरे भैया जी, आइए ना भैया जी। अरे भैया जी का सामान उतारा, विजय भैया आए हैं। भाभी, भाभी बस एक बार बात काकी आ गईलन। के आ गईलन? विजय भैया आ गईलन, बाहरे खड़े बारन। रवा नीचे ही हम बुआ जी के खबर करते। बुआ जी अरे का हो का भइल? इतना मतवाला का भइल बाड़ू? सुनब तो रउआ मतवाली हो जाई। अरे चुप कर, अब हमार उम्र है मतवाला होके का? विजय भैया आइल बा, बाहर खड़े बा, हम तो देखे जाता नहीं। विजय भैया, विजय भैया आ गए। तो क्या करें? है? नाचे? जा, जाके सलामी ठोक। नया मालिक आया है ना साला तुम लोगों का, हरामखोर साला। भैया हम तो कह रहे थे। आ गया, चल। काहे खड़े हो? भीतर चलो। काका, हमको हाथी चाहिए। अरे हाथी का कीजिएगा? हम खेलेंगे उसके साथ। हाथी से कोई खेलता है? आप हमारे साथ खेलिए। नहीं, हमको हाथी के साथ खेलना है। अब बापूजी को बोलिए ना, हमको हाथी ला देंगे। अच्छा ठीक है, हम तुमको हाथी ला कर देंगे। हमको पता था कभी निराश नहीं करोगे तुम। भैया के जाने के बाद अकेले हो गए थे। तुम्हारा आने से बहुत ताकत मिला हमको, बहुत बड़ा जिम्मेवारी से मुक्ति दिला है। हम हमेशा तुम्हारे आभारी रहेंगे। बाबूजी से ज्यादा हम आपका गोद में खेले। आपके लिए हम आज भी भाई 14 साल पहले वाला। अरे हमार लाल, चुप चुप चुप। अखिया तरस गई तोहरा के देखे खातिर। एक को बार याद ना आई कि बुआ जियत बाड़ी के मर गईली। कैसन कट जीवा तू? हाँ? ए छुटकी, अरे जाके दिया बत्ती लावा, तनी लइका की नजर गुजर तो उतारी हम। आज 14 बरस बाद हमर राम जी बनवास काट के अयोध्या आइल बारन।
अरे कहाँ रह गल? आवा हिया, जल्दी आवा। अरे आवा आवा, तोरा से बहुत बातें करे का है। आज तोहार पसंद का दही बड़ा खिलाई तोरा के। हाँ आवा, चला चला हमरा साथे आवा। अरे तोरा देख के तो जी जुड़ा गई हमार। आवा आवा हमरा साथे। हाँ हाँ चला। समझिए बनवास खत्म हुआ, अब फिर से राजगद्दी हथियाने का समय आ गया है। अरे हम तो गद्दी उसी समय हथिया लिए थे, बाकी साला बाबूलाल बीच में आके सब काम खराब कर दिए। समय का फेर था, और आप तो जानते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है, उसके आगे किसी का कुछ नहीं चलता। बड़ा बुजुर्ग दूगो बात बड़ा सोच समझ के कह गए हैं। एक, समय बदलते देर नहीं लगता, और दूसरा, राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है। बात तो आप बिल्कुल सही है कह रहे हैं। राजनीति में अनहोनी कब होनी हो जाए कोई नहीं जानता। सुने सब इंडिपेंडेंट एमएलए लोग फिर से खलबलाने लगा। कौन नया डेवलपमेंट? सतीश कुमार सबको मंत्री बनाने का लालच देकर अपनी तरफ मिलाया था, लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार कहां से करेगा? जगह खाली नहीं है, और ये पहले से मंत्री है, कोनो जगह खाली करने वाला है का? तो देख कर रहे हैं कि जी चोट लोग थोड़ा और गर्म होने का इंतजार कर रहे हैं। आप तो कहावत सुने हैं ना, 100 चोट सुनार कर तो 1 चोट लोहार के। इस बार 1 चोट में सरकार को धूल में मिटा देना है। इस बार हम भी तैयार बैठे हैं, बढ़िया आगे। आप बस ही बाबूलाल का कुछ कीजिए, बाकी हम सब संभाल लेंगे। मुंह काटा आपका हम दूर कर देंगे। हाँ दरोगा जी बोलिए। ठीक है, हाँ हमको निकलना होगा, एक अर्जेंट काम आ गया। कोनो प्रॉब्लम है का? ना, कुछ खास बात नहीं, पर दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। गोली नहीं मारेंगे, सिर्फ बात करेंगे। बाबा हमारा बच्चा कहाँ है? बाबा मेरा बच्चा कहाँ है? बहुत दर्द हो रहा है ना? अब समझ में आया, अपनों के साथ कोई अनहोनी हो जाए तो दिल पे क्या करता है। बाबा मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरा बच्चा मुझे वापस कर दीजिए। आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे, मैं सब करने को तैयार हूँ, प्लीज। वो एंटी करप्शन वाला सबको पता चल गया कि तुम यहाँ छिपे हुए हो। बहुत जल्दी छापा पड़ने वाला है। अब क्या करें हम? हम तुम्हारा मदद करेंगे। नेपाल में तुम्हारे रहने का इंतजाम कर दिए हैं, हमारा आदमी भी तुम्हारे साथ जाएगा। और बाबा हमारा बच्चा? बच्चा वही है, तुमको मिल जाएगा। एक बात और ध्यान से सुनो, अपनी तरफ से कोनो होशियारी मत करना, नहीं तो बच्चा भी जाएगा और तुम्हारा खेला भी खत्म हो जाएगा। सामान उठा के जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है।
बबुआ ना जाने कौन जादू कर दिया है, जौन बोलता है वही करती है। ऐसा मती फेर दिया कि चली गई ओकरा आगे हाथ फैलाने। जरूरत पड़े तो हमारा दूसरा नंबर पे फोन करना। जी सर। चारों तरफ से घेर लो, जाओ। सरकारी आदेश है, पालन तो करना ही पड़ेगा। साहब को इज्जत से ले आएंगे। हाँ, चलो। अब लोग सुनिए, लगता है सब भाग गए। हाँ लगता तो है। लगता कोई नहीं है। एसपी साहब, एसपी साहब, लगता है भाग गए। यहाँ भी कोई नहीं है। साहब को खबर कर देते हैं। हाँ कह दीजिए। हेलो, हाँ प्रणाम सर। यहाँ पर तो कोई नहीं है सर, भाग गए। हाँ सामान कुछ है सर। हाँ सर, हाँ सर, हम लोग यहाँ पर बड़ी मुस्तैदी से आए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिला सर, कुछ नहीं मिला सर। ओके सर, चले। हाँ चलिए। क्या बात है बैजू, आज ही मार्केट में बड़ा सन्नाटा है। रमना मैदान में रैली है ना बाबूलाल का, पब्लिक सब कुएं गया है भाषण सुनने। अरे काम न थाम रह रहा के खाली रैली या रैला करता है नेतवा सब, पब्लिक के तो गिंजने है सर। अब पता नहीं सब भीड़ों कहाँ से जुटा लेता है। ए भैया एक बात कहें, इस देश में पब्लिक के पास बहुते खाली समय है। आप सड़क पर खाली खड़ा होकर हो करके चिल्ला दीजिए, देखिए कितना भीड़ जमा हो जाता है यहाँ। अरे ऐसा बात नहीं है, एक एक आदमी के 25 गो रुपया और रात रंगीन करेला देसी दारू के पौआ बटाया है। तुम ना गए थे का? अरे राते गए थे ना, 5 आदमी के कोटा लेके आए हैं। अरे ये पूरा पलटन लेके आया है, कहाँ छापा मारेगा? अरे कौन ठीक नहीं है भैया, नया नया डॉन बन रहा है ना, कांड तो करबे करेगा। प्रणाम भैया जी, प्रणाम भाई जी, प्रणाम प्रणाम भाई जी, प्रणाम। आओ बैजू, सब ठीक बा? सब ठीक है भैया जी, आपका कृपा है। प्रणाम भैया। प्रणाम प्रणाम। किस रहे है? अरे उठिया गया है। पान खिलाओ बैजू। हाँ भैया जी, अभी खिला। अबे जो पान नहीं खिलाओगे क्या? अरे काय नहीं खिलाएंगे भैया जी। आओ मौसी, सब ठीक बा? हाँ? ए चुन्नू, यहाँ क्या मौसी, कितना बड़ा हो गया ही? अरे पेपरमेंट खाएगा? पेपरमेंट खाएगा, हमको क्या देगा? तेरा कलकत्ता लगा के पेपरमेंट भी। हाँ बैजू, हाँ भैया, पेपरमेंट खिलाओ चुन्नू को। अरे हाँ भैया जी, अभी पान लगा। हाँ, मैं पान लगा। ना कल फिर आ जाना। ठीक है। का मंटू भैया, कुछ बात हो गया है का? हुआ नहीं है, होने वाला है। बंदर का नाच, तमाशा देख के जाइएगा। दिनकर जी को बाबा का प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तब रैली अटेंड करने नहीं गए? हाँ ठीक है रहा, भीड़ तो जुटाइए लेते हैं नेता लोग, बाकी आम जनता के फायदा का बात हो तब ना। क्या बात है, पूरा दल बल के साथ यह चौराहे पर मोर्चा लगाए बैठे हैं। आजकल आपका अखबार बड़ा ठंडा चल रहा है, सोचा थोड़ा सा आंच लगा देते हैं, गर्म हो जाएगा।
बहन। नेताजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भाई। ये इतना भीड़ का है? यूं समझ लीजिए कि आप ही के लिए ये भीड़ है। अच्छा, उड़न खटोलवा से तनी नीचे उतरिए। हाँ। भाई नेताजी को प्रणाम करिए। इतनी भारी रैली से आ रहे हैं और आप लोग भी। और बेटा, वो देखिए। चलिए नेताजी। क्या बात है बाबा, ऐसे गर्मी में काहे खड़े हैं आप? क्या करें, अब आपसे मिलने का और कोई उपाय नहीं। अरे विजय भाई, क्या हाल चाल? तुम्हारे बाबूजी हमारे बड़े भाई जैसे थे, अभी नाते तुम हमारे बेटे समान हुए कि नहीं? कोनो जरूरत हो तो घर पर चले आना। क्या है? बार बात करने में शर्म लगता है का? कैसे बात करते हैं विजय भाई? क्या चाहते हो बोलो? हमसे जो बन सकेगा वो हम सब करेंगे। बहुत एहसान है तुम्हारे बाबूजी का। तो फिर आज सारा एहसान चुका ही दीजिए सांसद जी। पब्लिक के सामने, बीच चौराहा पर। ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। कुछ समझे नहीं। हम समझाते हैं आपको। ए नागा। जी भैया। जरा संजीवनी बूटी लेके आओ तो। जी अभी लाया। नेताजी का बेहोशी दूर कर दें। संजीवनी बूटी? इसे पहचानते हैं सांसद जी? नहीं पहचाने ना? ये उसी चरण की पादुका है जिस पर तुम रोज अपना माथा रगड़ते थे। अमरकांत बाबू की पादुका, जिसने झोंपड़ी से उठाकर तुम्हें संसद तक पहुंचा दिया। दिल्ली बहुत ऊंचा सुनती है भैया जी, और नजर तो उसको बिल्कुल ही नहीं आता। दिल्ली पहुंचने पर आंख में मोतियाबिंद जो हो जाता है। अरे उसी मोतियाबिंद का इलाज करने तो बुलाए हैं इनको आज। क्या विचार? इलाज किया जाए ना आपका। अरे क्या हुआ? छुछुंदर जैसे मुंह का हो गया आपका? अरे आपका माथा में चमेली का तेल लगाना तो बाकी है अभी। आज वो भी पूरा कर देते हैं। अरे क्या मर्दानगी रमेश भैया, फोटो तो निकाल लीजिए। अरे ऐसा तगड़ा सीन बार बार थोड़ी देखने को मिलेगा। चौक चौराहा इस गांधी चौक को कोई बोलने वाला नहीं। यही हमारे गांधी का, यही हमारे गांधी का। लग रहा है भाई, लग रहा है, लगता है। नेताजी का सेवा तो करो। अरे अरे पकड़ के
अपना लक्षण सुधार लीजिए नेताजी। अभी तो पब्लिक का जूता खाए हैं, आगे गोली खाइएगा। जी भैया जी। पान खिलाओ। अरे एक तो पान ये सांसद जी को भी खिलाइए। अरे इनको पान का क्या जरूरत है, देखते नहीं पहले ही से लाल हैं। ये खबर जरा बढ़िया सा छापिएगा दिनकर जी, अखबार का बिक्री भी बढ़ेगा, आपका नाम भी। कब क्या कैसे और कितना छापना है ये हमें अच्छी तरह पता है। 15 साल से कागज काले कर रहे हैं। चलते हैं। हमारा साथीदार नहीं, सब गए। कहाँ थे? हाँ? जब प्रोटेक्शन का जरूरत था तब नहीं दिखाई दिए, अभी प्रोटेक्शन दे रहे हो? नॉनसेंस, तुम तो सस्पेंड ही समझो। बुद्धिमान ओकरे कहल जाला जे समय रहते पागल कुकुर के खत्म कर देवेला। एकरा बारे में कहते रहो सब। कौन कुकुर कटा हो गई? बब्बन भाई। ये देखो बब्बन भाई। इल्ला ऐसा लगता है जैसे कुश्ती के अखाड़ा से सीधे घुलटिया मार के यहीं आ रहे हैं। बब्बन भाई ये देखिए देखिए का हाल कर दिया हमरा। लात जूता थप्पड़ कोई गत नहीं छोड़ा, वो भी बीच गांधी चौक पर। एक कुर्सी लाओ, बैठो बैठो। कितना बेदर्दी से मारा है हमको। आई हो दा के मारलस? और के विजयकांत, अमरकांत का बड़का बेटवा। ही देखो तो कैसन पागल कुकुर के जैसे नोच ले बा। देख लेनी, हम कहत रहनी ना, अब तो सबूत मिल गई। कुकुर कट्ठा हो जाए उससे पहले ही ओके खत्म कर देवे में ही भलाई हो। आप लौंडा बीच चौराहा पे आपको धो दिया और वहां से कुटा के आप यहाँ आ गए सोहर गाने। महाराज आप हाथ में मेहंदी लगाए हुए थे, का मारते वहीं पे आप। बात समझने दो, बोलो बाबूलाल। अब समझने का रह गया है? क्या विजयकांत नहीं जानता कि हम आपके खासम खास हैं? हमारा सर पर आपका हाथ है। समझ लीजिए बेइज्जती हमारा नहीं आपका हुआ है। गाल भले हमारा थप्पड़ थप्पड़ आपके मुंह पर मारा है। विजयकांत ने हमको मार के खुलेआम आपको चैलेंज किया है। आपको। अच्छा, लौंडा का इतना हिम्मत कि जीजा जी को चैलेंज कर देगा? वो करेगा कि कर दिया? अब पानी सर के ऊपर पहुंच गया है बब्बन भाई, अब जल्दी कुछ कीजिए, नहीं तो क्या इज्जत रह जाएगा पूरे महाराजगंज में आपका। उसमें बात करो बाबूलाल, अभी लौंडे का दूध का दांत नहीं टूटा है और बब्बन लाल को चैलेंज करेगा। अरे वो तो जीजा जी एक बार खाली ऑर्डर दे देना तो अमरकांत के लौंडा के हम हवा निकाल दे। हवा। चुप रहो, ज्यादा भचर भचर करने का कोई जरूरत नहीं है। ये जो तुम्हारा सरकार है ना, कोई काम का नहीं है, बेकार है सपोर्ट किए हम इसका। मैं सरकार क्या करेगा? चाहे अच्छा खासा मौका था विजयकांत को अंदर डालने का, तुम सबका प्लानिंग फेल हो गया। बीमा प्रशासन का सहयोग नहीं मिला। वो एसपी साला इतना कमजोर निकला कि सरेंडर कर दिया उसके सामने। एक बात कान खोल के सुन लो बाबूलाल, इस सरकार को खड़ा करने में करोड़ों रुपए बर्बाद किए हैं हम। अगर हमारा हित में कोई चोट आया तो मिनटों लगेगा सरकार को गिराने में। अरे नहीं नहीं बब्बन भाई, आपके हित पर कोनो आंच नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। लेकिन आपको भी अपने लेवल पर कुछ करना पड़ेगा। अगर ये अमरकांत का लौंडा खड़ा हो गया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। वैसे आप तो जानते हैं कि बहुत सा काम ऐसा होता है जो सरकारी लेवल पर नहीं किया जा सकता, तो आप ही को करना पड़ेगा। वैसे सरकार आपके पीठ पर खड़ा है, इसकी गारंटी हम लेते हैं। अब हम चले बब्बन भाई? चलिए। भाभी जी प्रणाम। क्या छोड़ के? चलिए चलिए, पेन किलर ले लीजिए। देखो लौंडे ने क्या हालत बना रखा है इसका।
नमस्कार। बाबा कहाँ हैं? आहा, जय हो जय हो जय हो महाराज, जय हो। अरे हुई ना कोई बात, धर्म मजा आ गया। बीच चौराहा पर सांसद की जूते से पिटाई। अरे मजा आ गया बाबा, मजा आ गया। पब्लिक का बात नहीं सुनिएगा तो पिटाई तो होबे करेगा। बिल्कुल सही समय पर सही कदम उठाएं बाबा। अरे इतना इलाज तो जरूरी था इस ससुरा बाबूलाल का। अब बुझा जाएगा कि खानदान का आज भी वही रुतबा है जो कल था। आइए, इंडिपेंडेंट एमएलए। नेता पूजे जनता पूजे, इनकर ही कानून चले। जात धर्म न इनकर, नित नया चाल चले। बोली की ये बोले बोली पैदा कर दे खलबली।